बाबूजी, मैं कोठारी साहब, मैं दिल से बहुत धन्यवाद हूँ। कसम से मेरी खुद की लुगाई ने इतनी अच्छी तरीके से माला नहीं पहनाई मुझे शादी वाले दिन। कसम से मेरे अंदर तो बिल्कुल वही वाले भाव आ रहे थे। बिल्कुल मैं आपसे बस एक छोटा सा निवेदन करूंगा, अगली बार करवा चौथ का व्रत भी आप रखें मेरे लिए। जी क्या बाबूजी, आपके लिए, भाई साहब आपके लिए, बेटा आपके लिए, कैमरे वाले भाई आपके लिए, वो जो पीछे भाई साहब हरी टी शर्ट में खड़े भाई साहब आपके लिए, ये जो भाई साहब यहां भगवा कमीज में खड़े भाई साहब आपके लिए, ये जो बहन जी यहां पे बैठी हुई है बहन जी आपके लिए, ये जो छतरी है छतरी तेरे लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होंगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। बहुत बहुत अच्छा। मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं बतला दूं, एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में पोता आया, कर दादा एक बार टैं बोल दे। दादा की समझ में नहीं आया, कह रहा लेट टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। दादा की समझ में नहीं आया, इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे, कह रहे लेट टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले। अब दादा ने हाथ पकड़ ले, कह रहे चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा। और अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं हमारे घर से पारिवारिक मूल्य कहीं गायब हो चुके हैं तो आप लोगों की तालियां चाहता हूं। दादा ने पूछा बे ये बता कि टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा वट टैं बोल जाए। देखिए मैं आप सबसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। मैं बतला दूं भाई साहब, देखिए आज हमने मंच पे एक भी ओज का कवि नहीं बुलाया। भाई साहब मैं सच बतलाऊं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है ही नहीं। मैं बता दूं, पिछले दिनों एक लड़का पाकिस्तान का फेसबुक पे मेरा दोस्त बन गया, और भाई साहब रोज मैसेज में लिख के भेजा, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। भाई साहब गुस्सा आ गया मुझे, और अगर आपको लगे कि मैंने सही जवाब दिया तो ताली बजाना। वो बोला भाई साहब शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। मैं कहा बेटा अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है। कर हमने कौन सी बेटी दे दी। मैं कहा क्यों गदर फिल्म में सन्नी देओल नहीं लेके आया था मीशा पटेल को। और हम भारतीय दहेज के कितने भूखे होते हैं, ये इस बात से साबित होता है कि जब अमरीश पुरी ने कुछ नहीं दिया तो अगला तुम्हारा हेड पंप उखाड़ के लिया। और भगवान का शुक्र करो कि सन्नी देओल गया था, अगर इमरान हाशमी जाता तो। मैं बतला दूं भाई साहब, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए भारत में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, राहुल गांधी। अब आप पूछोगे कैसे, जिसने 32 साल पुरानी बसपा उखाड़ दी, 24 साल पुरानी सपा उखाड़ दी, कांग्रेस खुद की 125 साल पुरानी उखाड़ दी, फिर पाकिस्तान तो सिर्फ 70 साल पुराना भाई साहब। मैं सच बतला रहा हूं आपको। और आजकल तो उसका नाम पप्पू रख दिया भाई साहब। एक मां ने अपने सीधे साधे बेटे से बोला कि तेरी बहू 6 महीने से पीहर में है, जाके उसे लेके क्यों नहीं आता। कह रहे ठीक है मम्मी। अब भाई साहब ससुराल पहुंचा तो कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। बोली जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो। कह रहे अपनी बहू लेने आया हूं। कह रहे आपको नहीं पता। कहता के कर वो तो विधवा होगी। पट्टा वहीं से घर के लिए वापसी हो लिया। घर पे मां इंतजार कर रही थी। मां ने पूछा भाई तू तो बहू लेने गया था। बोला मम्मी तुझे नहीं पता। किरके कर वो तो विधवा। बोली बेवकूफ तेरे रहते वो विधवा कैसे हो जाएगी। बोला क्यों मां मेरे रहते तू विधवा ना। बोले अरे बेवकूफ मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया हो। ये महिलाएं भाई साहब मैं बतला दूं,
एक बार एक मंच पे मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा, मैंने मंच पे कविता सुनाई, चुटकुला सुनाया, मुक्तक सुनाया, हर तरीके का परपंच किया, पर महिला ताली बजा के ना दे। मैं आखिर में जाके उनके पैरों के पास खड़ा बोला, माता कोई गलती हो गई है तो बताइए, आप ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिले। भाई साहब मैं सच बतला रहा हूं, ये महिलाएं होती हैं। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। सास वाली बस खाई में गिर गई, तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने पूछा, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। तो स्थितियां भाई साहब मैं बतला रहा हूं आपको, हम लोग स्थितियों से उलझे पड़े हैं। ये लड़के जो जितने भी बैठे पड़े हैं आपके, ये रात के 10 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के पास फोन करते हैं भाई साहब, और इनकी आवाज ऐसी होती है, घर में मम्मी पापा के पास भी आवाज नहीं जाती। हेलो। अब लड़की को तो पता नहीं है ना लड़का किस टेम्परेचर मोड पे। हाँ हेलो, क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही हूं। खाने में क्या खा रही है? कह रहे बेवकूफ तू ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, when you insured your vehicle from the company and you don't claim the whole year, so company provided 20% no claim bonus. It is increases after every year. After 1 year 20%, after year 25%, after 35%, after 4 year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, ये महिलाएं होती हैं। एक घने शहर की छोरी ठेठ गांव में भागी, ऐसे गांव में जहां के लोगों ने कोलगेट भी नहीं देखी थी। अगली सुबह कोलगेट कर रही तो मुंह से झाग निकलते देख के देवर को लगा भाभी को सांप ने काट लिया। बोला भाभी, तो भाभी ने कोलगेट दिखला दी। पट्टे ने कोलगेट खोली, आधे से ज्यादा कोलगेट खा गया। भाभी ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। वो गया खेतों में भाई के पास, भैया भाभी ने मुझे नेक्स्ट चीज के लिए बहुत मारा। घर पे आया, कर बताओ वो कौन सी चीज जिसके तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया? उसने भाई साहब कोलगेट दी। पट्टे ने कोलगेट खोली, खाई, अपने भाई का थप्पड़ मारकर। जो चीज रोटी के साथ खाने वाली है रूखी खाएगा। नहीं नहीं, आप जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं यहीं पे रहूंगा भाई साहब। और मैं समझ चुका हूं कि आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे। जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की। ये जागरण की ऑडियंस है भाई साहब, ये जागरण की ऑडियंस है, इसे जागृत करना पड़ेगा। भैया चाय बूंदी भी बनवा लेते बीच में जो 4 बजे देनी थी। हाँ तो लीजिए भाई साहब। अच्छा मैं आप में से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे को ये यात्रा यूसुफ जी तक करनी है। ये कहना पड़ता है भाई साहब, हर कवि कह के जाता है हमें ये यात्रा यूसुफ भारद्वाज जी तक करनी है, हमें ये यात्रा यूसुफ भारद्वाज। और भाई साहब अंत में जब यूसुफ जी की बारी हो तो एक ऑडियंस नहीं बैठती यहाँ पर। मैं इसलिए आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ जगहों पर दिल्ली में भी ये रिवाज है, जब लड़की विदा होती है तो उसका मामा उसे उठा के डोली तक लेके जाता है। कहाँ पे है ये? आपके यहाँ पे है ये रिवाज? ये हमारे दिल्ली में है भाई साहब। मैं दिल्ली का एक वृतांत सुनाना चाहता हूं आपको। लड़की का वजन कम से कम 130 किलो और उसका कोई सगा मामा नहीं, पर गली के एक व्यक्ति प्रताप ने, मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रताप, गली के एक व्यक्ति ने जो कि 40 किलो का है, उस लड़की के बाप से 2 लाख रुपए ब्याज पे ले रखे। अब कुछ लोग होते नहीं शादी में जो कहते भाई साहब कोई काम हो तो बताना। अब वो फंस गया। प्रताप ही आके बोला भाई साहब कोई काम हो तो बताना। प्रताप लेके जा। प्रताप ने देखी, किसे लेके जा? अरे छुटकी को लेके। छुटकी? ये तो मुटकी है। प्रताप लेके जा। भाई साहब मैं 2 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपको। ये कह के अगला गया। अगले ने बोला हट जाओ भाई, साइड में हट जाओ। आज मौत का बिल्कुल ऐसा खेल होगा यहां पे। उसने जैसे ही लड़की को उठाया, भाई साहब रीढ़ की हड्डी में हल्का सा दर्द हुआ अगले, पर वो हिम्मत नहीं हारा। और भाई साहब घर का आंगन भी कितना बड़ा, यहां से लेके जितनी दूर में वो लास्ट वाले भाई साहब खड़े और बाहर गाड़ी खड़ी है।
जिसमें लड़की को बैठाना है। अब उसने लड़की को उठाया, आधे रास्ते तक लेके ही पहुंचा था कि लड़की के अंदर मां की ममता जगी। वो गोदी छोड़ के फिर दोबारा भाग के गए। लड़की का बाप, प्रताप लेके आ। प्रताप लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक ले तो आया था भाई साहब, आपने देखा था, कोठारी जी देखा था आपने, मैं बीच रास्ते तक लेके भी आ गया था। प्रताप लेके आ। प्रताप फिर से, मैं 3 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपके। वो फिर दोबारा गया। अब की बार उसने फिर लड़की उठाई, पर लड़की की बड़ी बहन जो 150 किलो की थी, जब वो उसे गोदी में उठाने लगे तो बड़ी बहन ने अपना हाथ उसके हाथ अपनी बहन के हाथ पे रखा और उसे बोलते हुए जा रही है, और उस 150 किलो की बहन का हाथ का बोझ भी प्रताप के कंधे पे ही, और बोलते हुए जा रही है, देख सास से ना तमीज से बात करनी है, ससुर का सम्मान करना है, देवर से प्यार करना। बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो लेके निकलने लग गया। भाई साहब आप तालियां बहुत कमजोर बजा रहे हो भाई साहब, मैं सच बतलाऊं। वो लेके निकलने लग गया। इतने में दूसरी छोटी बहन आई, वो 130 किलो की थी। बोली बहन यो मेकअप की किट तो ले जा, वरना जीजा जी पहचानेंगे कैसे। यानी कि 130 किलो की वो 5 किलो की मेकअप की किट। अगला फिर चलने लग गया। आगे चलने को हुआ ही था, बगल में बाप खड़ा हुआ था। बोला हो मेरी फूल सी बच्ची। बोला तेरी फूल सी बच्ची ने ना मेरे फूल चुगने वाले काम कर रखे, इसे गोदी में लेके देखा। उसे आगे लेके निकला भाई साहब, थोड़ा सा आगे लेके निकला ही था कि इतने में उसका भाई आया भाग के। बोला दीदी, ओ दीदी अब मैं किसके संग लड़ूंगा। बोला इधर सुन, ओ दीदी के भाई इधर सुन, ये सोच के मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कसम खा यहीं पे ही तू मेरे बच्चों को पालेगा, कसम खा। वो चलने लग गया भाई साहब। थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि इतने में बुआ आई पैरों में गिर के, कह रही नाले जान दू, अरे मर जाऊंगी नाले जान दू। बोला अगर यो हाथ से छूट गई तो सच में मर जाएगी। भाई साहब साइड में खड़ी होगी बुआ। इतने में वो थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि इतने में अंदर से आवाज आई, भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। हैं? अच्छा अंदर ना कही उसने कुछ। अब लड़की की दादी आई भाई साहब। लड़की की दादी जब बगल में आई तो लड़की की दादी की सांस, क्या कह रही है ये भैया। लड़की की दादी की सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की सांस उखड़ भी रही है, ये भी देख लो। क्या कह रही है? कह रही बेटी घर में खुश रखियो, ठीक है ना, और मेरी फूल सी मेरी चिड़िया सी बच्ची उड़ के जा रही है, मेरी चिड़िया उड़ गई। बोला तेरी चिड़िया उड़ रही है पर किसी के तोते भी उड़ा रही है। अब भाई साहब आगे बढ़ा, जैसे ही उसे घर के सामने कार खड़ी हुई दिखी, वो कार के पास जैसे ही गया, कार वाला बोला जी यो वाली कार नहीं है, 4 कार छोड़ के। वो उस 4 वाले कार के पास पहुंचा किसी तरीके से लेके, और वो जब उसके पास लेके पहुंचा, वो बोला भाई दरवाजा खोल कर, यो वाला खराब है, उस तरफ से लेके आओ। अब वो उस तरफ लेके पहुंचा। जैसे ही वो पहुंच रहा था, उधर से एक बंदा बोला भाई साहब पीछे हो जाओ। बोला क्यों? कह रहा भाई साहब यहां से गाय आ रही है। बोल गाय को बोल यहां से भैंस आ रही है। भाई साहब उसने गाड़ी में उसे बिठाया, और जैसे ही गाड़ी में बिठाया टायर चारों के चारों पंचर हो गए। पंचर होते ही बोला फिर प्रताप निकाल इसने। निकाल मतलब ये तो घुसी भी बहुत मुश्किल से है, गाड़ी काटनी पड़ेगी ये वाली। तुमने ट्रक क्यों नहीं मंगवाया इसके लिए? अब किसी तरीके से भाई साहब जेसीबी मंगवाई गई, लड़की उस पर बिठाई गई। जब लड़की जा रही थी तो अगले ने चैन की सांस ली। करा लड़की का बोला प्रताप हमारे यहाँ पे पग फेरा भी होवे। पग फेरा मतलब लड़की एक गली का चक्कर काट के फिर दोबारा आती है। बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो क्या सब कुछ मेरे ऊपर ही कर दोगे? कह रहा तू ही तो कह रहा था। अब टिप्पणी लास्ट की छोड़ रहा हूं भाई साहब आपके ऊपर, फिर आपका सेंस देखना चाहता हूं आखिरी पंक्ति पे। उसने बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे? बोला बे तूने ही तो कहा था। बोला कहा तो मोदी ने भी था कि अच्छे दिन आएंगे, आगे क्या?
कहा तो अखिलेश सरकार ने भी था कि हमारी सरकार आ गई, उनकी सरकार आ गई क्या? कहा तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी था उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार आ गई क्या? लेकिन भाई साहब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पे जितने लोग बैठे हुए मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ मैं डर जाता हूं मैं दीदी, जब बिल्कुल टॉपिक वाली बात होती है तो नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आप सबसे पूछती हूँ कि मैं अपनी एक शादी वाली कविता सुनाना चाहता हूँ भाई। हाँ, अगर आप सुनाओ। एक बार अगर आप घनघोर तालियां बजा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप तक कविता पहुंच रही है। जी आप सब भी भाई साहब लड़की देखने गए होंगे। तालियां तो विनोद जी बिना कहीं भी बजा रहे थे, लेकिन क्या है कि वो लड़की बहुत मोटी थी तो अच्छा। उनके वजन के कारण है ना, तालियां बज नहीं पा रही थी, हाथ उठ नहीं पा रहे थे इनके। मैं मेरी तो समझ में राजकुमार जी का नहीं आ रहा। राजकुमार जी आप अपने ऑफिस पे तो ले गए हमारे को। हाँ। अच्छा ये बहुत चालाक आदमी है भाई साहब, मैं पहले बतला दूं, हर वैलेंटाइन डे पे 40 वैलेंटाइन कार्ड खरीदते हैं गले और सब पे लिखेंगे आई लव यू मेरी जान, और सारी कॉलोनी में बंटवा देंगे। मैं बोलूंगा भाई साहब ये क्या करते हो? कह रहा पिछली बार 20 बंटवाए थे, 4 डिवोर्स के केस आए थे भाई। नहीं देर तक पहुंचेगी लेकिन आप ताली बजाओगे देख लेना। मैं आप सब तक बस एक कविता पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरी शादी वाली कविता है। आप लोग अगर अपना प्यार देंगे हर एक पंक्ति पे तो मैं जरूर यहां से, मैं देखिए आप बहुत अच्छी ऑडियंस है और पहली बार बीकानेर में आया हूं तो मैं बीकानेर का प्यार पाना चाहता हूं। एक बार अपनी ताली बजा के मुझे आदेशित कीजिए, मैं देखना चाहता हूं। भाई आप लोग भी ताली बजा दो प्लीज भाई। हाँ ये कि हम अपने पिताजी के साथ अपने 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 पिताजी अपने पिताजी अपने पिताजी अपने पिताजी अपने पिताजी अपने पिताजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एनडी तिवारी जैसे लोग भी हैं भाई साहब। कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो में तो जच गई थी, अब हू बहू देखने गए थे। लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था और घर में सास की चलती थी ये एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी, लुंगी में ससुर हमारा था और मेरा होने वाला साला। साला तो समझते हो ना? देखो साले 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब, एक वो साला जो गाली में साला होता है, रिश्ते में साला नहीं होता, लेकिन और एक वो जो रिश्ते में साला होता है पर गाली में साला नहीं होता। पर फैक्ट की बात यह है जो रिश्ते में साला होता है उसी को गाली देने का बड़ा मन करता है भाई साहब। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूं, और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। अगली पंक्ति देखता हूं भाई साहब हाथ से आपके कहां तक पहुंचता है। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। वाह। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ कर लड़ रही थी। साली तो समझते, अरे तुम तो बहुत अच्छे समझो साली को। भाई साहब डीजे पे खड़ा हुआ जीजा, पहले उससे सास बोलती है अरे दामाद जी थोड़ा सा तो नाच दो, अरे ना बस मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी जी। फिर उसका ससुर बोलेगा अरे बेटा थोड़ा सा, नहीं पिताजी मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। फिर साला बोलेगा जीजा जी नाच के तो दिखला दो, और साली से पीछे से इतना बोलेगी जीजा जी नमस्ते, यार तुम मानोगे नहीं, आ जाओ फिर डीजे फ्लोर पे। ये होती है सालियां। और मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। अब आप पूछोगे सुई कैसे आई? ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। पिछली बार फॉल लगाया था तो ज्यादा तालियां बज गई थी भाई साहब। ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, तालियां तो अब बजाना, और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा, और इस अगली पंक्ति पे सारी महिलाएं ताली बजाएंगी, मैं लिखवा लो मेरे से।
और एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की पर आई। मैं बोला जी मैं ये नीचे तो नहीं जाएगा ना इससे। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात कर। पिछली बार शर्माया था, इससे ज्यादा तालियां मिली थी मुझे। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। ससुर बोले आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। उनके जाते ही मैंने पूछा, अब भाई साहब लड़की और मेरे बीच में बातें हो रही हैं, बस 2 मिनट के लिए आप सीरियल छोड़ के आएंगे, ये बड़ा त्याग किया आपने मेरे लिए। बस सास बहू के जितने भी सीरियल छोड़ के आई मैं नमन करता हूँ आपको, लेकिन अब पंक्ति देखना, अब मैं लड़की से डायरेक्ट बात करना हूँ। मैं बोला हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं बोला लूसी? मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। फिर मैंने पूछा इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। मैं बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली इंग्लिश वो तो देसी पीने के बाद। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटा जिस तरह से तो तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो कोठारी जी का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। बोला सच सच बता, क्या तूने कभी नापा सर में कविता सुनाई है? और ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है। अब ये अगली पंक्ति में मंच पे बैठे सभी वरिष्ठ कवियों को समर्पित करता हूं कि क्यों आज एक कवि को चुटकुलों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर आप तक बात पहुंचे तो आप ताली बजाना। बोली सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। वाह 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 वाह। बोली वाह बेटे, हास्य में व्यंग मार रहा है, प्रताप जी के सामने यूसुफ जी की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं, तू करता भ्रष्टाचार नहीं, तू पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, HP का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। वाह वाह। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं। अब मेरे काव्य पाठ की आखिरी 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं और चाहता हूं जितना भी सदन हो मुझे जाते हुए प्यार दे। और अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमीन पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्या की जड़ है कुंवारों, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत